एक अच्छी हॉरर कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमें अपने सीट से उछलने पर मजबूर कर देता है। आज हम एक ऐसी ही हिंदी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझेंगे कि सस्पेंस और डर पैदा करने के उसके राज क्या हैं। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। और देखिए, ये लाइन फौरन ही अकेलेपन और एक अनजाने खौफ का माहौल बना देती है। और यही दो चीजें हैं जो पूरी कहानी में हमें पकड़ कर रखेंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक बिल्कुल रोजमर्रा के मामूली से सफर को एक डरावने सपने की शुरुआत में बदल देती है। कहानी लिखने वाले ने बहुत ही चालाकी से किरदार के सेफ्टी के एहसास को धीरे धीरे खत्म किया है। वो रोज की नॉर्मल चीजों को ही अजीब और डरावना बना देती है, जो सस्पेंस जगाने का एक क्लासिक तरीका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अकेलेपन के एहसास को कैसे और गहरा करती है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी। अब देखिए, यहाँ पर पिता की ये सलाह एक उम्मीद की किरण जैसी लगती है, एक पक्का प्लान कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा असरदार लगता है। और ये देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से एक झूठी सुरक्षित जगह वाले आइडिया को दिखाता है। मतलब बचाव का जो वादा था वो सीधा एक ज्यादा खतरनाक और सुनसान सिचुएशन में ले जाता है। तो अब जब हमारा किरदार पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, कहानी टेक्नोलॉजी की नाकामी का इस्तेमाल करके टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जरा सोचिए, कैसे जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फेल हो जाना किरदार से कंट्रोल और समझदारी के आखिरी हथियार भी छीन लेता है और उसे पूरी तरह से बेबस और लाचार बना देता है। ये सोचने वाली बात है ना? आज के दौर में जब हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तब अचानक डिस्कनेक्ट हो जाने का दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। अब जो डर दिमागी था वो एक असली अलौकिक पीछा करने में बदल जाता है और इसमें घबराहट पैदा करने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत डरावने पलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कहानी आवाज के डर का इस्तेमाल करती है। मतलब एक ऐसा खतरा जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हर पल मौजूद है और उससे बचना नामुमकिन है। और फिर आता है ये सीन। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला विजुअल है। इसे इसीलिए बनाया गया है ताकि किरदार और कहानी सुनने वाले दोनों को झटका लगे। ये हकीकत के सारे नियम तोड़ देता है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। यहाँ एक और क्लासिक तरीका इस्तेमाल होता है, एक मददगार दिखने वाले इंसान का धोखा देना। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ उम्मीद पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बेरहम और असरदार पल है। तो अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। घबराहट में भागने के बाद कहानी एक आखिरी ट्विस्ट देती है जो अब तक हमने जो कुछ भी सुना या समझा है उसे पूरी तरह से बदल देता है। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल होता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है चलो बुरा सपना खत्म हुआ, और यही कहानी हमें आखिरी सबसे बड़े झटके के लिए तैयार करती है। उसकी कॉल लॉग से पता चलता है कि उसने पिछले 3 घंटों में अपने पिता का नंबर 10 बार मिलाया था। एक अच्छे ट्विस्ट की यही तो ताकत होती है। ये सुनने वाले को उस पूरी कहानी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है जिसे उसने अभी अभी महसूस किया है। हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कहानी के इस डरावने पहलू पर सोचिए कि असल में उस